स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक और हमारे इस प्लेटफॉर्म पर और एक और नई क्लास के साथ हम आपके सामने हाजिर हुए हैं। और ये क्लास अपनी अपनी इंडियन पॉलिटी की क्लास होने वाली है, जो कि हमारे फोर्थ ग्रेड और राजस्थान पुलिस दोनों के मद्देनज़र बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है आपके लिए। तो दोस्तों, क्लास के लास्ट तक बने रहिएगा और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके इतने जो हमारे ये सेशन के जो क्वेश्चंस हैं इनमें से आपके कितने राइट हुए और कितने रॉन्ग। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। बढ़ते हैं हमारे पहले प्रश्न की तरफ कि पहला क्वेश्चन अपना कि निम्नलिखित में से किस एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत के गवर्नर जनरल के रूप में अभिगृहित या फिर नियुक्त किया गया था। इसमें जो अपना 31 जो अपना पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसको भारत के गवर्नर जनरल के रूप में कब जो है अभिहित या फिर कब नियुक्त किया गया। तो देखिए 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा इसको नियुक्त किया गया था, यानी कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसको चार्टर एक्ट 1833 के तहत भारत के गवर्नर जनरल के रूप में नियुक्त किया गया था। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगर बात करें अपने रेगुलेटिंग एक्ट की कि अपने जो रेगुलेटिंग एक्ट था ये वाला, इसके द्वारा क्या है कि भारत में प्रथम गवर्नर जनरल की शुरुआत, मतलब इसके तहत भारत का प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग को बनाया गया था। किसको? इसी के तहत भारत में जो है उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। अब बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की कि अपना अगला प्रश्न कौन सा है कि भारतीय प्रांतों में द्वैत शासन व्यवस्था कब लागू की गई। यानी कि भारतीय प्रांतों की बात हो रही है यहाँ पर कि भारतीय प्रांतों में द्वैत शासन की जो है व्यवस्था कब लागू की गई थी। तो भारत में द्वैत शासन की जो व्यवस्था थी वो की गई थी हमारी भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत, यानी ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, आप हमारे हमारे जो हमारे क्वेश्चन हैं ये इनका आंसर है वो कमेंट में करते चलें, साथ के साथ जिससे कि आपका भी जो है कॉन्फिडेंस हाई लेवल पर रहे और आप एग्ज़ाम में बहुत अच्छा करें। इसमें अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक। ये भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा भारत के प्रांतों में द्वैत शासन की स्थापना की गई थी। और बात करें हमारे कि ऑप्शन नंबर डी में एक दिया हुआ है भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा, इसके द्वारा केंद्र में द्वैत शासन की स्थापना की गई थी। अगर प्रांतों की बात की जाए तो प्रांतों में द्वैत शासन की स्थापना 1919 के द्वारा। अगर बात करें केंद्र में द्वैत शासन की स्थापना कब की गई थी, किसके द्वारा की गई थी, तो वो भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा की गई थी। अपना अगला क्वेश्चन है, देखते हैं कि भारत की संविधान सभा द्वारा निम्नलिखित में से किसको शामिल, मतलब जो भारत की संविधान सभा निम्नलिखित को शामिल कर बनी। कौन कौन सी जो प्रांत थे, देशी रियासतें थीं या ब्रिटिश प्रांत थे जिनको मिलाकर जो है संविधान सभा का गठन किया गया था। तो अपना ये तीसरा क्वेश्चन है इंडियन पॉलिटी का अपना, तो इसका राइट आंसर आप हमें कमेंट में करें। और जो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि देखिए ब्रिटिश प्रांतों से कितने थे, 292 जो लिए गए थे। चीफ कमिश्नर क्षेत्रों से 4 और देशी रियासतों से 93 सदस्यों को नियुक्त किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है, तो ये इम्पोर्टेंट की कैटेगरी में आता है ये क्वेश्चन कि भारत की संविधान सभा में जो सदस्यों की संख्या थी वो कितनी थी। तो देखिए ब्रिटिश प्रांतों से 292, चीफ कमिश्नर स्टेट्स थी या क्षेत्र थे वो 4 थे, तो 4 यहाँ से, और देशी रियासतों से 93 सदस्य लिए गए थे। अपना अगला प्रश्न है कि संविधान सभा किसके अंतर्गत स्थापित की गई। संविधान सभा है वो किसके अंतर्गत स्थापित की गई थी, तो हमारी संविधान सभा थी वो कैबिनेट मिशन प्लान के तहत क्या है स्थापित की गई थी। क्रिप्स मिशन अपना 1942 में आया था। अपना अगला प्रश्न देखते हैं कि संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे, अपनी जो संविधान सभा थी उसके उपाध्यक्ष कौन थे।
तो यहाँ पर कौन हो जाते हैं, हमारी संविधान सभा के जो उपाध्यक्ष थे वो थे एच.सी. मुखर्जी अपने संविधान सभा के कौन हो जाते हैं, उपाध्यक्ष हो जाते हैं। अगर बात करें संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार, तो वो जाते हैं अपने बी.एन. राव, संवैधानिक सलाहकार। संवैधानिक सलाहकार हो जाते हैं अपने बी.एन. राव, जो कि हमारी लास्ट कुछ दिन पहले जो हमारे जेएल प्रहरी की परीक्षा में पूछा गया था ये क्वेश्चन कि जो अपने संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे वो कौन थे, तो वो हो जाते हैं अपने कौन, बी.एन. राव। अगर बात करें हमारे यहाँ पर उत्तर की कि हमारी संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे, तो वो हो जाते हैं एच.सी. मुखर्जी। बिना किसी देरी के अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम कि निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा की प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था, कि कौन संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष नहीं था। जो फोकस करने वाली चीज़ है वो है नहीं। हम क्या है कि जल्दी जल्दी में पढ़कर और अपना उत्तर क्या है गलत कर देते हैं कि निम्नलिखित में संविधान सभा की प्रारूप समिति का सदस्य था, हम ये पढ़ते हैं और अपना क्या है सीधा उत्तर देखते हैं, एक दो ऑप्शन देखते हैं, उन्हीं को देखकर उत्तर कर देते हैं। तो दोस्तों ये गलती हमें नहीं करनी है। क्वेश्चन को हमें बहुत बारीकी से पढ़ना है और लगभग क्वेश्चन को 2 बार पढ़ना है कि देखना है उसमें कोई कमी या वो नहीं है। अब देखिए अपना देखते हैं कि निम्नलिखित में संविधान सभा का प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था। तो देखिए गोपाल स्वामी थे, कृष्णा स्वामी अय्यर थे, के.एम. मुंशी भी थे, जो अपने ये हो जाते हैं संथानम, ये क्या है नहीं थे। ये जो संविधान सभा की प्रारूप समिति थी उसके उसके सदस्य नहीं थे। तो इसमें राइट आंसर अपना ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 37 है कि उद्देशिका में शामिल स्वतंत्रता में शामिल नहीं है, मतलब उद्देशिका में शामिल स्वतंत्रता में शामिल नहीं है, यानी उद्देशिका में कौन सी स्वतंत्रता है जो शामिल नहीं है। तो इसमें क्या हो जाता है, देखिए विचार की स्वतंत्रता अपनी है, विश्वास की स्वतंत्रता भी है, उपासना की स्वतंत्रता भी है, जबकि अपनी जो आजीविका की स्वतंत्रता है वो नहीं है। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर अपना हो जाएगा। कौन सी नहीं है, आजीविका की स्वतंत्रता नहीं है। अपना 38वां क्वेश्चन है कि प्रस्तावना में उल्लेखित भारतीय संविधान की सबसे प्रमुख प्रकृति है, यानी कि प्रस्तावना में उल्लेखित जो भारतीय संविधान की सबसे प्रमुख प्रकृति है वो कौन सी है, तो वो हो जाती है कौन सी, देखिए संप्रभुता। क्या हो जाती है, संप्रभुता। ऑप्शन नंबर डी अपना राइट आंसर इसमें हो जाएगा। ये अपने 8वां क्वेश्चन है। तो आप हमें कमेंट करके बताएं अभी तक आपके कितने क्वेश्चंस राइट गए हैं और कितने क्वेश्चंस रॉन्ग हैं। अपना अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान में 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची के उपबंध निम्नलिखित में से किससे लिए गए हैं। भारतीय संविधान में 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची के उपबंध हैं वो किससे लिए गए हैं। इसमें हो जाता है अपना, देखिए अनुसूचित जनजाति हितों के संरक्षण के लिए। तो ये हो जाता है ऑप्शन नंबर ए अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा कि अनुसूचित जनजातियों के हितों के संरक्षण के लिए लिए गए हैं। अपना क्वेश्चन नंबर अपना 10वां आ जाता है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है। तो देखिए हमारे जो मौलिक अधिकार है वो अमेरिका से लिए गए हैं, ये अपना सही है। उसके बाद में बात करते हैं अपने कि जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं वो हमारे कहाँ से, आयरलैंड से लिए गए हैं, ये भी सही है अपना। इसके बाद आ जाता है कि आपातकालीन जो शक्तियाँ हैं वो जर्मनी से ली गई हैं, जबकि अपने बात करते हैं किसकी, कि केंद्र में अपशिष्ट शक्तियों की, ये ऑस्ट्रेलिया से नहीं ली गई हैं। तो हमारा इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। मौलिक अधिकारों की बात की जाए तो संयुक्त राष्ट्र USA। उसके बाद बात करें राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की, तो ये आयरलैंड से लिए गए हैं और आपातकालीन जो शक्तियाँ हैं वो जर्मनी से ली गई हैं। केंद्र की जो अपशिष्ट शक्तियाँ हैं वो ऑस्ट्रेलिया से नहीं ली गई हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी यहाँ पर राइट आंसर अपना हो जाएगा। अगला प्रश्न है अपना कि भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है, यानी भारतीय संविधान में किस प्रकार की जो शासन प्रणाली है उसकी व्यवस्था की गई है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, संसदात्मक हो जाएगा। संसदात्मक जो प्रणाली है उसकी जो है व्यवस्था की गई है। भारतीय जो संविधान के द्वारा जो है संसदात्मक जो है प्रणाली उसकी व्यवस्था यहाँ पर की गई है भारत में।
अपना प्रश्न अगला कि संविधान के संरक्षक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार कहाँ से लिया गया है। अगर संविधान के संरक्षक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार की बात करें तो ये कहाँ से लिया गया है, तो ये लिया गया है हमारा कहाँ से, अमेरिका से। कहाँ से लिया गया है ये, अमेरिका से। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर अपना राइट आंसर हो जाएगा कि सर्वोच्च न्यायालय का जो अधिकार है वो संविधान संरक्षक के रूप में जो सर्वोच्च न्यायालय का जो अधिकार है कहाँ से लिया गया है, वो अपना लिया गया है यूएसए से, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से लिया गया है। अपना प्रश्न है अगला कि राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए सही विकल्प को चुनें। देखिए यहाँ पर हमें सही विकल्प को चुनना है। तो देखिए जस्टिस फजल अली, के.एम. पणिक्कर और हृदय नाथ कुंजरू इसके सदस्य थे। राज्य पुनर्गठन आयोग के बिल्कुल सत्यवाद थे, तीनों के तीनों थे। आयोग ने बम्बई और पंजाब विभाजन का समर्थन किया, बिल्कुल गलत है, इन्होंने कभी इसका समर्थन नहीं किया। संसद के पास राज्य पुनर्गठन कानून 1956 के तहत 14 राज्य और 16 केंद्र शासित बनाए गए, तो अपना ये भी क्या हो जाता है, सही हो जाता है, यानी कि 1 और 3 क्या हो जाएगा अपना, इसमें सही हो जाएगा। 1 और 3 अपना राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, 1 और 3। तो ऑप्शन नंबर क्या है यहाँ पर अपना, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि नवंबर 2000 में निम्नलिखित में से किस राज्य का गठन नहीं हुआ। नवंबर 2000 में जो है किस राज्य का गठन नहीं हुआ था, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, उत्तराखंड। अपना यू के इसका राइट आंसर हो जाएगा कि उत्तराखंड का जो है यहाँ पर नहीं हुआ था। नवंबर 2000 में जो है गठन नहीं हुआ था। छत्तीसगढ़ का हुआ था, हिमाचल का भी हुआ और झारखंड का भी हुआ था। अपना 15वां क्वेश्चन है इसी क्रम में कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत निजता का अधिकार संरक्षित है। कि जो निजता का जो अधिकार है वो संरक्षित है किस अनुच्छेद के अंतर्गत, तो इसमें क्या हो जाता है, अनुच्छेद 21 के द्वारा हमको ये अधिकार है, निजता का जो अधिकार है वो हमको अनुच्छेद 21 के तहत संरक्षित है अपना। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की कि संविधान के अनुच्छेद 15 में निम्नांकित भारत में शब्दों का सही क्रम है। यानी कि अनुच्छेद 15 में जो निम्नांकित भारत में शब्दों का जो सही क्रम है वो क्या है, तो इसमें क्या हो जाएगा अपना धर्म, मूल वंश, जाति व लिंग, यानी ऑप्शन नंबर बी अपना इसमें राइट आंसर हो जाता है। अपना प्रश्न अपना 47वां अगला कि भारत का राष्ट्रपति कितनी बार पुनः चुनाव के लिए पात्र होता है। भारत का जो राष्ट्रपति है वो कितनी बार पुनः चुनाव के लिए पात्र होता है, तो इसमें क्या हो जाए, कितनी भी बार। यहाँ पर क्या है कि उसके लिए कोई भी तिथि निर्धारित नहीं की गई है कि वो 1 बार, 2 बार या 3 बार, या कोई फिक्स नहीं है। वो जितना चाहे उतनी बार भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए पात्र होता है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, अपना राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48वां है कि भारत राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा प्रदत्त की गई है। यानी कि राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति है वो संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा प्रदत्त की गई है, तो अनुच्छेद 123 द्वारा ये प्रदत्त की गई है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, अपना राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न है अपना कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल है। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल है तो क्या हो जाता है, संसद के उच्च सदन के सभी सदस्य, नहीं ये होगा नहीं अपना। अपना दूसरा है संसद के निम्न सदन के केवल निर्वाचित सदस्य, ये सही है अपना। विधानसभा के उच्च सदन के केवल निर्वाचित सदस्य, ये भी नहीं है। विधानमंडल के निम्न सदन के सभी सदस्य, ये भी नहीं होगा। तो इसमें अपना राइट आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर 2, संसद के निम्न सदन के केवल निर्वाचित सदस्य, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर अपना हो जाएगा।
अपना अब आ जाता है अपना कितना 20वां क्वेश्चन है ये। आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपके इन 20 क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चंस राइट हैं। अपना अगला क्वेश्चन है कि राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है, राज्यसभा का जो पदेन अध्यक्ष होता है वो कौन होता है? तो वो होता है अपना राज्यसभा का उपराष्ट्रपति होता है। आपको मैं एक बात और बता दूं कि अभी फ़िलहाल में जो हमारे पूर्व उपराष्ट्रपति थे जगदीप धनखड़ जी, उन्होंने इस्तीफा अपने पद से दिया था और अब हमारे नए जो उपराष्ट्रपति हैं उनका वही नियुक्ति हो चुकी है। तो देखते हैं अपना अगला प्रश्न कि संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री है, जो संविधान के अनुसार जो है प्रधानमंत्री कौन होता है उसके बारे में बात करते हैं हम। तो वो होता है संघ की मंत्रिपरिषद का प्रधान। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर अपना हो जाता है कि संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री कौन है? तो प्रधानमंत्री हो जाता है संघ की मंत्रिपरिषद का प्रधान। ऑप्शन नंबर बी अपना यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा इसमें। भारत के किस प्रधानमंत्री की मृत्यु देश के बाहर हुई थी? किस प्रधानमंत्री की मृत्यु है जो है वो देश के बाहर हुई थी? वो हुई थी अपने बहादुर लाल शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री जी की जो मृत्यु है वो देश से बाहर हुई थी। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। ये अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसको अपने कर्तव्यों के पालन में भारत के राज्य क्षेत्र के सभी न्यायालयों की सुनवाई का अधिकार होगा? तो वो कौन सा होगा? वो होगा अपना महान्यायवादी। वो किसको? महान्यायवादी को। ऑप्शन नंबर सी इसमें अपना राइट आंसर हो जाता है। अपना है क्वेश्चन नंबर जो 24वां है कि दिसंबर 2023 तक भारत सरकार द्वारा कितने परिसीमन आयोग गठित किए गए हैं? यानी दिसंबर 2023 तक जो भारत सरकार है उसके द्वारा कितने परिसीमन आयोगों का गठन किया गया है? तो कितनों को किया गया है? वो किया गया है अब तक ओनली ऑन टोटल 4 परिसीमन आयोगों का गठन किया गया है। अपना अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 87 के अंतर्गत भारत का राष्ट्रपति अभिभाषण देता है। मतलब अनुच्छेद 87 भारत के राष्ट्रपति के अभिभाषण से संबंधित है। अपना एक क्वेश्चन तो यही क्लियर हो जाता है। और किससे संबंधित है? एक साथ समवेत संसद के दोनों सदनों में इनको देता है। एक साथ समवेत संसद के दोनों सदनों में ये अभिभाषण देता है। किसके तहत देता है? आर्टिकल 87 के तहत। अपना क्वेश्चन है 26वां की लोकसभा के उपाध्यक्ष का चयन की तिथि निम्नांकित में से कौन नियत करता है? लोकसभा के जो उपाध्यक्ष हैं उनके चयन की तिथि को कौन नियत करता है? तो कौन करता है? वो हो जाता है अपने लोकसभा अध्यक्ष। कौन हो जाता है? लोकसभा अध्यक्ष। ऑप्शन नंबर 1 अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसके संबंध में राज्यसभा का अनन्य अधिकार है? किसके संबंध में है जो राज्यसभा का जो अनन्य अधिकार है? तो वो हो जाता है राष्ट्रपति के अपदस्थ करने हेतु कार्रवाई प्रारंभ करना। ये नहीं होगा। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को अपदस्थ करने हेतु कार्रवाई करना, ये भी नहीं होगा। तो अपना हो जाता है कि एक नई अखिल भारतीय सेवा के सृजन हेतु संस्तुति करना। तो अपना ये राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी अपना यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न है 28वां क्वेश्चन है अपना कि किस लोकसभा का कार्यकाल लगभग 6 वर्ष का था? किस लोकसभा का कार्यकाल है जो लगभग 6 वर्ष तक रहा था? तो वो कौन सी लोकसभा हो जाती है? वो हो जाती है अपनी कौन सी 5वीं लोकसभा थी। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर अपना यहाँ पर हो जाएगा। किस वर्ष प्रथम बार राष्ट्रपति ने संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाया? किस वर्ष जो राष्ट्रपति ने संसद का जो संयुक्त अधिवेशन है वो बुलाया था? तो वो हो जाता है 1961। ऑप्शन नंबर सी अपना यहाँ पर आंसर राइट हो जाएगा। आज की क्लास का ये अपना अंतिम क्वेश्चन है कि राज्यसभा के विषय में कौन सा कथन सही है? राज्यसभा के विषय में कौन सा कथन है इनमें से जो सही है? तो वो हो जाता है कौन सा? देखिए, इसको भंग नहीं किया जा सकता। बिल्कुल सत्य बात है कि राज्यसभा को भंग
नहीं किया जा सकता। इसका कार्यकाल 6 वर्ष होता है, ये अपना गलत है। इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष में निवृत्त हो जाते हैं, ये भी अपना सही है। इसके सदस्य कम बिल्कुल नहीं। तो 1 और 3 यानी ऑप्शन नंबर बी अपना यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। तो दोस्तों आपसे उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्लास पसंद आई होगी। तो क्लास को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को हमारे को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपके जो ये एग्ज़ाम है राजस्थान पुलिस और 4th ग्रेड, हम आपको बिल्कुल भी ऐसी कोई गुंजाइश की मौका नहीं मिलेगा कि आप जो है एग्ज़ाम को पास ना कर पाएँ। तो आप हमारे लिए ऐसी क्लासों से आप जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और मिलते हैं एक नए मॉडल पेपर के साथ अगली बार। अब हम आपके लिए मॉडल पेपर्स को कराएंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में।